एक महिला नदी में नहा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर पानी में तैरते हुए 100 युआन के एक नोट पर पड़ी। महिला ने बिना कुछ सोचे वह नोट उठा लिया और अपना समझ कर रख लिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत ही। जैसे ही उसने थोड़ा आगे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नदी में जगह जगह 100 युआन के नोट तैर रहे थे और उनके साथ कैश से भरे 4 बड़े बैग भी रखे थे। महिला ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं देखी थी। उसके मन में लालच जाग उठा और उसने तय कर लिया कि वह सारा पैसा अकेले लेकर भाग जाएगी। तभी उसे पास में एक तैरता हुआ राफ्ट दिखाई दिया, लेकिन कैश से भरे बैग इतने भारी थे कि वह उन्हें हिला तक नहीं सकी। तभी उसका दोस्त दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। महिला समझ गई कि अकेले यह काम करना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने दोस्त की मदद लेने का फैसला किया। तभी उनका एक और दोस्त भी वहां पहुंच गया। माहौल अचानक थोड़ा असहज हो गया, लेकिन इतनी बड़ी रकम थी कि तीनों के हिस्से में भी 2 मिलियन युआन से ज्यादा आ सकते थे, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन दूसरा दोस्त पैसे बांटना नहीं चाहता था। उसने दोनों को सारा पैसा किसी और को देने की सलाह दी। महिला ने बस एक नजर उसकी तरफ देखा और उसका पहला दोस्त तुरंत सब समझ गया। उसने साफ इशारा कर दिया कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें यह राज हमेशा के लिए छिपा कर रखना होगा। लालच के सामने दूसरा दोस्त कुछ नहीं बोल सका और तीनों ने पैसे आपस में बांट लिए। महिला और उसके पहले दोस्त ने पैसों के बैग चमड़े की रस्सी से बांध दिए और उसी रस्सी के सहारे फिसलते हुए घर की ओर निकल पड़े, ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। महिला जानबूझकर कम भीड़ वाले रास्ते से जाने लगी, लेकिन रास्ता बदलने की वजह से वे लोग घूमते घूमते एक पर्यटकों वाले बीच पर पहुंच गए। सबसे बड़ी मुसीबत अब हुई जब ढीली बंधी रस्सी की वजह से पैसों का एक बैग रास्ते में कहीं गिर गया और किसी को पता भी नहीं चला। महिला गुस्से से भर गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। उसने एक बैग अपने बैकपैक में रखा और दूसरे दोस्त को वापस जाकर खोया हुआ बैग ढूंढने के लिए भेज दिया। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी, क्योंकि रास्ते में उसकी मुलाकात पैसों के असली मालिक से हो गई। दोनों को एक दूसरे की सच्चाई का अंदाजा नहीं था, इसलिए वे आराम से बातें करने लगे। तभी महिला का फोन आया और पूरी बातचीत असली मालिक ने सुन ली। खतरे को समझते ही दूसरा दोस्त तुरंत महिला और पहले दोस्त के पास पहुंचा और तीनों चमड़े की रस्सी पकड़कर वहां से धीरे धीरे दूर निकलने लगे। लेकिन असली मालिक बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपनी गाड़ी के ट्रंक से स्नाइपर राइफल निकाली और पहाड़ी पर चढ़कर उनका पीछा करने लगा। जैसे ही तीनों को लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी उनके बिल्कुल पास एक गोली आकर लगी। फिर दूसरी गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई। घबराए हुए तीनों लोग जान बचाकर नाव की तरफ भागे, लेकिन असली मालिक लगातार उन पर गोलियां बरसाता रहा। जैसे ही वे किनारे पहुंचने वाले थे, उसने एक सटीक निशाना लगाया और गोली दूसरे दोस्त के सिर के बिल्कुल पास से गुजर गई। तीनों बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन असली मालिक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही देर में तीनों की हिम्मत टूटने लगी। तब दूसरे दोस्त ने पैसे फेंक देने का सुझाव दिया, लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी असली मालिक ने फिर से गोली चला दी और तीनों जमीन पर गिर पड़े। तभी अचानक उन्हें जंगल के बीच एक सुरंग दिखाई दी। जान बचाने के लिए वे बिना देर किए उसके अंदर कूद गए, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर सामने एक मोटी बेल रास्ता रोकर खड़ी थी। अच्छी बात यह थी कि असली मालिक अभी तक सुरंग तक नहीं पहुंच पाया था। महिला ने तुरंत चाकू निकाला और बेल काटने लगी, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर वार के साथ जोर से चिल्लाती थी। उसकी आवाज चिकनी सुरंग की दीवारों से गूंजती हुई सीधे असली मालिक के कानों तक पहुंच गई।